इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खास मित्र, अजीज मित्र मुस्लिम भाई शेख मुबारक मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का सफ़र रहा है बचपन से लेकर अभी तक की सभी बातों को हम साझा करने वाले हैं वरदान एक्सप्रेस पर। शेख मुबारक जी, आपका स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कब से बचपन से दोस्ती शुरू हुई थी, कौन सा वो सन था जब आपकी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात? 2000 करीब 8-9 की बात है जी। उस समय हमारी महाराज जी के ही गांव गंज में गंज कड़ा पड़ता है, वहाँ मुलाकात हुई थी। तभी से जो है उनसे मित्रता हो गई थी। उसके बाद जो है 10-12 साल का समय रहा, जिसमें हम लोग साथ रहे और जीवन में तरह तरह के जो कार्य आए, पारिवारिक और सामाजिक जवाबदेही होती थी, उनको निभाने का प्रयास किया। तो करीब 12 साल के साथ जो है रहा है। 2008-9 की शुरुआती आपकी मुलाकात थी, दोस्ती के याराना शुरू हुआ। जी। जब वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे और आपकी एजुकेशन क्या थी उस समय? उस समय क्योंकि हम तो उस समय 10वीं पास थे, लेकिन महाराज जी 7वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा, उम्र में छोटे होंगे शायद आपसे काफ़ी। बिल्कुल। तो उनकी शिक्षा किस तरीके से होती रही? पढ़ाई में वो कैसे थे? एक्टिव थे या थोड़ा सा नॉर्मल? पढ़ाई में एक्टिव थे। शिक्षा उनकी बिल्कुल वही ज़मीनी स्तर की थी, जैसे पुराने लोग ही दिखाया करते थे डब्बी पे उसमें हाँ। पढ़ाई करना। तो यही सिस्टम था उनका, ऐसा नहीं था। कौन सी स्कूल में पढ़े हैं वो शुरुआती शिक्षा? ये गंज में सरकारी स्कूल पढ़ता है, जो है 8वीं से 12वीं तक है शायद अच्छा। वहाँ। और फिर उसके बाद कैसे याराना आगे बढ़ा? आप चूँकि उस समय बताते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत छोटे परिवार से थे। हाँ, कैसे? मतलब उनको अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरी करना पड़ती थी। तो कहीं कोई कार्यक्रम मिल जाए, जैसे कोई हल्की फुल्की कथा का कार्यक्रम हुआ, तो कई बार हम भी उन्हें दिलाते थे। उसमें समय में छतरपुर ले जाना भी होता था। तो ज़्यादातर वो उनको समय इसी अपने घर की जवाबदेहियों को पूरा करने के लिए देना पड़ता था और पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे। और परिवार को चलाने की उस समय जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी उनके यहाँ, और कैसे परिवार चल पाता था? परिवार तो अब देखिए क्या है, हर माता पिता की जवाबदेही होती है, लेकिन अब उस समय जो है स्थिति खराब थी, पिताजी उनके कुछ करते नहीं थे। तो जी समझदार हो गए थे, इनको देखना पड़ता था घर का राशन पानी से लेके सब जिम्मेदारी का। अच्छा, उनका शुरू से ही मतलब जो वो कहें मतलब इंटरेस्ट जो है वो धर्म में और पूजा पाठ में हाँ रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये शुरू से में ही करा। कथा करते थे कि कुछ और पूजा पाठ करते थे? शुरू में वो जो है एक सत्यनारायण की कथा बोलते वो करते थे। और भागवत चूँकि उन्होंने शायद हमारे अंदाज से हमारे यहाँ पहली बार से की। अच्छा। तब से उनको भागवत कर रहे हैं। फिर सफ़र कैसे आगे बढ़ा? दोस्ती भी आपकी चलती रही। फिर ऐसे अब आज हम देख रहे हैं कि बहुत ऊंचाइयों तक बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। भाई जैसे जब हम उनसे मिले 7-8 दिन वो हमारे यहाँ रहे, उस समय तो हमने ये सोचा था कि ये बहुत बड़े स्तर से महाराज जी हैं। मतलब ऐसा तो इतना इनके अंदर वो था जो दिव्य स्वरूप, तो उसको देख के तो यही लगता था कि ये बहुत बड़े माहौल के संत जी हैं। जब हम विदाई करके उनको करने गए टैक्सी से, ऑटो से, काम उनके घर। अच्छा। तो वहाँ हमने देखा कि उनका एक कच्चा सा मकान बना है, चादर छपी हुई है, बाकी कुछ उनके पास है नहीं। तो अब हम लोग तो खैर उनसे जुड़ ही गए थे मित्रवश से। तो सोचा कि अब जीवन में सुख दुख का है सबको, और एक दूसरे का साथ दे के ही जीवन थोड़ा बढ़ता है। तो हमारे जो साथी यार थे उन्होंने भी सहयोग किया, हमने किया। आगामी समय में फिर उनकी सिस्टर की शादी की बात आई। कौन सी बात? ये जो है आपके 13-14 की बात है। अच्छा। कैसी शादी हुई, क्या सहयोग रहा? शादी में जो है सबसे पहले तो हम लोग जो सिस्टर थी उनको घर देखने गए दोनों लोग। फिर वहाँ से उनको बुलाया। तो ये जो है करीब वो लोग आए, जब सब क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब शादी करना है, व्यवस्था करना होगी। तो पहले दिमाग में आई बात कि कुछ और प्रयास किए जाएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था वो करना वाला मैटर ये। तो शादी में कैसे इंतजाम हुआ? आपने कितना सहयोग किया? शादी में हमने 20,000 रुपये का सहयोग किया।
अच्छा। और जो हमारे मित्र यार थे उनसे हमने सबसे बोला, और वो भी चूँकि परिचित हो गए थे महाराज जी से, तो किसी ने पंखा, किसी ने सिलाई मशीन, ठीक है, ये तो बहन के विवाह का हो गया। जी। एक आपने कहानी और हमें बताई है कि मतलब एक किस्मत तलाशने के लिए पास में पन्ना है जहाँ हीरे निकलते हैं, जी। तो वहाँ से किस्मत तलाशी गई थी। जी। आप भी थे और वो भी थे, बिल्कुल। दोनों अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जी। तो उस समय क्या हुआ था, कौन से सन की वो बात रही होगी? उस समय जो है, अब शादी के पहले ही ये किया था हम लोगों ने। हाँ। तो उसी समय की बात है ये, मतलब 1 आध महीने 2 महीने रह गए थे जब शादी आदि तय हो गई, फिर सोचा जाएं। तो जब देखा कि अब 15 दिन करीब हम लोग रुके वहाँ जंगल में, अच्छा। रेस्ट किया उसके लिए। तो उसी समय उनकी मिला दादी कोई हीरा? दादी एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो फिर हम लोग काम अधूरा छोड़ के आ गए, और उससे जो है थोड़ा बहुत शादी भी पीछे की। तो किस्मत का हीरा वहाँ हाँ, नहीं मिला। नहीं। फिर ये किस्मत का हीरा एकदम से जगमगा गया। तो हाँ। ये दौर कब आया कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बन गए, और दादा गुरु बताते हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ? कैसे उन्होंने निवेदन किया? आप सब शादी जानते जब हो गई थी सिस्टर की, इसके बाद हमने भी सोचा कि हमने आपके साथ खूब रहे, हम जो है अब आपको देखना चाहिए अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से। तो उन्होंने, उनके भी लगभग जो जवाबदेह कार्य थे वो पूर्ण हो गए थे। इसके बाद वो जंगल में गए थे अज्ञात साधना करने। तपस्या। हाँ। और इसकी हमें जानकारी मिली थी, और जिस दिन वो आ रहे थे तो उनके ग्रामवासी लेने जा रहे थे, उनका हमारे पास भी फ़ोन आया, बोले आप चलना चाहें डॉक्टर साहब तो चलें। हम व्यस्त थे, जा नहीं पाए। तो तब से, जब से उन्होंने वो साधना की थी, तब से जो है उनका थोड़ा सिद्धि प्राप्त है। हाँ। अब किस तरीके की सिद्धि है और चमत्कार क्या करते हैं? अब सिद्धि तो ये है कि अभी तक जो मानना रहा है कि हम लोग यदि यहाँ कोई बात करते तो वो वहाँ बता देते। अच्छा। हाँ, ये तो रहा है मैटर कि जो है कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई हमारी आपकी मतलब निजी कार्य हैं घर के, मिले नहीं है, चर्चा नहीं हुई लंबी समय से, देखो ना, आभास हो गया। लेकिन वो कहा सबसे पहले आपको वही तो कहें क्यों उस कार्य का क्या हुआ। नहीं, इसको तो हम देखते हैं कि वो कई बार कथाओं में और सभी हाँ। जगह शेख मुबारक की चर्चा करते हैं कि जी। मेरा एक यार भी ऐसा है जो मुझे बरहमेश उसने साथ दिया। जी, जी। तो उसी बात को लेकर आज आप भी मीडिया की सुर्खियाँ बने हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपका दोस्ती याराना चल रहा है, आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर काफ़ी ऊंचाइयों तक हैं, देश जी। विदेश तक ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। जी। आप वही हैं जैसे पहले थे, वो आज भी हैं। तो अब उनकी शादी की चर्चाएं भी खूब गलियारों में चल रही हैं कि विवाह तो होगा ही, वो तो है ही, बिल्कुल। उम्र है तो विवाह भी होगा। बिल्कुल। लेकिन जब विवाह होगा तो उस समय आपकी किस तरीके से खुशियां होंगी और वो कैसे इजहार करेंगी? कोई गाना बनाया है या डांस की कोई रिहर्सल? थोड़ा सा ये कॉमेडी वाली चीज़ें हो गई हैं। अब ये सब सारी चीज़ें होंगी, Enjoy भी और होना खुशी चाहिए। की तो बात होगी ही। हाँ। क्योंकि जो है हमारे तो 3 प्रकार से खुशी की बात है। हाँ। कि मित्र की शादी है, छोटे भाई की शादी है, उसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही गाना नहीं। भी बजेगा आज मेरे यार बिल्कुल की शादी बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब डांस होगा आज मेरे यार हाँ, की वो तो शादी है। स्वाभाविक होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक पर्सनली आपसे सवाल है, हालांकि जी। करना नहीं चाहिए, हाँ, हमें हाँ, नहीं पता, जी, जी। लेकिन आज जिस तरीके से वो ऊंचाइयां छू रहे हैं, जी, काफ़ी बिल्कुल। देश विदेश तक ख्याति प्राप्त है, आज उनके पास सब कुछ है हाँ। जो होना चाहिए, और जो नई में सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, बिल्कुल। आप वहीं पर हैं। जी जी। तो जिस तरीके से हम आपको अभी संघर्ष में देखते हैं, अब हाँ। हमें लगता है कृष्ण और सुदामा कैसी जोड़ी अब बन गई, पहले नहीं थी। बिल्कुल। तो वो कृष्ण है, आप सुदामा हैं। बिल्कुल। तो आपकी कोई उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि कुछ आपको ज़रूरत हो, आज आपकी वो मदद कर सकें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए क्या है कि अब मैं उनका सुदामा हूँ, वो कृष्ण हैं, तो उनसे कोई बात छुपी नहीं है, और मुझे भरोसा है कि वो जो है हर संभव मदद करेंगे, जो भी मैं उनसे आग्रह करूँगा वो करेंगे। और उनका मानना है, कई बार उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी कहा है कि आप ये सब 3-13 छोड़ के क्यों नहीं मेरे साथ कथाओं में चलते हैं। हाँ। तो मैं समय नहीं दे पाया। अब रही बात जो है इसकी, तो वो करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। कोई डिमांड हो तो आप कैमरे पे बता सकते हैं। डिमांड तो बस यही है कि प्रेम स्नेह उनका सदा बना रहे, वो खुश रहे हमेशा। कोई आर्थिक ज़रूरत या कुछ ऐसी? अब वो चीज़ें तो क्या है कि वो अब हमारा समझ लीजिए कि महाराज जी हैं, तो वो हमें उसमें कोई वो संदेह नहीं। व्यक्तिगत चीज़ें हैं, हाँ। अंडरस्टूड है। हाँ। है ना? अच्छा, एक बात और बताओ कि जिस तरीके से आप मुस्लिम हैं, वो जी। हिंदू हैं, वो अपने धर्म को मान रहे हैं, आप भी शायद अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप सुंदरकांड भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हिंदुओं के जो हैं वो आप करते हैं, जी। और आपकी दिनचर्या में सुंदरकांड शामिल है। जी जी। ये क्या है?
देखिए क्या है कि हमारे यहाँ हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में मात्र हम लोगों के 3 घर हैं, यानी कि टोटल पब्लिक यदि बच्चों से मिला के देखी जाए तो 30 लोग। अब बड़ा गांव है, परंपराएं तो हर एक गांव की होती हैं, तो हम उनका भाईचारा बनाने के उद्देश्य से और उनके सहयोग में, ताकि हमें कभी ये एहसास ना हो कि आपका कुछ अलग है हमारा कुछ अलग है, तो हम हारमोनियम वादन करते हैं और संगीत से अपना प्रेम रहा है। तो संगीत के क्षेत्र में जो थोड़ा मोड़ा गाने का भी कार्य होता है वो भी अपन करते हैं। अब जैसे मान के चलो वहाँ कीर्तन हो रहा है या सुंदरकांड हो रहा और वो हारमोनियम बजाने का अहम काम रहा। उनके साथ कितनी बार हारमोनियम बजाया, भजन संगीत? उनके साथ तो अब ये मान के चलें कि 3 साल तो उनके साथ ही जिस स्थान पे आज बागेश्वर धाम है बजाया ही है। बाकी जैसे जो कथाओं में जाते हैं तो कभी कभार वो ही बोल देते हैं कि आज मेरे मित्र आए हुए हैं, मुझे उनको सुनना है, कोई नहीं आएगा। तो अभी हम गए थे बीना में उन्होंने जो है बोल दिया था मंच से, जहाँ वो ठहरते हैं शाम को, बोले आप तो जो है हमारे मित्र आए हैं, इनको सुनना है। अच्छा, वहीं जो है उन्होंने मतलब आज भी आपका सम्मान बरकरार है, दोस्ती यारी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आज भी जैसे मान लो उनकी इतनी व्यस्तता है, लोग नहीं मिल पाते, लेकिन आप अगर चाहें तो तुरंत मिल जाते हो अपना, मतलब यदि व्यस्त नहीं है वो यहाँ हैं तो, लेकिन आपके लिए तो ये अधिकार दिया है हाँ। उन्होंने कि वो कहीं भी हों मैं पहुँच सकता हूँ बिल्कुल। और आपकी बात पीड़ा रख के सकता समय हूँ। भी अपनी बात जी, रख सकते जी। हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं जी आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वरदान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शेख मुबारक जी, जिन्होंने वरदान एक्सप्रेस से बात करते हुए कई बातें साझा की हैं और बताया कि किस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इनका बचपन का याराना है, जो आज भी बरकरार है। आज वह कृष्ण बन चुके हैं, ये सुदामा हैं, लेकिन जोड़ी आज भी एक है। मकर संक्रांति होती है तो साथ में घड़िया गुल्ला खाना और तिली के लड्डू खाना आज भी है। तो मतलब ये संस्कार और ये प्रेम इसमें बना हुआ है। और एक बात हम जरूर कहेंगे कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह होगा तो यही शेख मुबारक शेरवानी पहनकर आज मेरे यार की शादी है डीजे पर डांस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी बात शेयर कर दी है कि जब किस्मत दोनों तलाश रहे थे तो पन्ना का वह जगह थी जहां पर हीरा तलाश कर अपनी किस्मत जगमगाने का प्रयास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किया था और इन्होंने भी किया था। आज वह ऊंचाइयों पर है, देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और उनके दोस्त शेख मुबारक वही हैं और कई पर्सनली जिज्ञासाएं भी हैं जिसको वह शेयर भी कर चुके हैं। ऑन कैमरे पे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी वही इच्छा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारी ज़रूरत में हर वक्त हमारे साथ खड़े रहेंगे। वरदान एक्सप्रेस की टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।